बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, जैसे आप लोगों को पता है कि ओवरऑल पूरी दुनिया की सिचुएशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। अभी रिसेंटली आप देखें कि सीरिया के अंदर क्या हो रहा है। तकरीबन 10 से 11 दिनों के अंदर बशर अल असद की गवर्नमेंट गिर गई है। एक तो इससे पहले वो कंट्री बड़ी स्टेबल थी, तो उसके बाद तो जो रेबल थे या मुजाहिदीन कह लें उनको कुछ भी, तो उन्होंने कैपिटल दमिश्क पे कब्जा कर लिया है। तो ये आई थिंक के खाना जंगी तकरीबन 20 से 21 साल पहले ये चल रही थी। तो रशिया जितने भी रशिया के कुछ इंटरेस्ट हैं वहाँ पर, इसराइल के इंटरेस्ट हैं, कुछ ईरान के इंटरेस्ट हैं, लेकिन ये भुगतना किसको पड़ता है? वहाँ के जो रहने वाले सीरियन लोग हैं। बिफोर आप उस कंट्री के हिस्ट्री आप देख लें, उनका कल्चर देख लें, कितनी खुशहाल कंट्री थी जहाँ पर गैस, टूरिज़म, ज़राअत, और सीरिया मैं समझता हूँ कि बहुत ही हिस्ट्रियल कंट्री है, बहुत ही पुरानी कंट्री है। आपको दो ही कंट्रियाँ ऐसी मिलेंगी जो तकरीबन 1400 साल से पहले भी, जैसे इजिप्ट, तो उनका कैपिटल भी उसी नाम से है, कायरा के नाम से, और इजिप्ट उसका भी नाम चेंज नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद तो सैकड़ों कंट्रियां बन गई, उनके नाम चेंज हो गए, उनके कैपिटल के नाम चेंज हो गए, लेकिन ना इनका कंट्री का नाम चेंज हुआ, ना कैपिटल का नाम चेंज हुआ। तो अब आप देखें कि ओवरऑल चारों तरफ जो जितने भी मुल्क हैं वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ यही करनी चाहिए, और यूएन को भी सोचना चाहिए कि ये मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर कंट्रियाँ अपनी अपनी मफाद लेके वो चल रही हैं, लेकिन जो लोग हैं तकरीबन 3 मिलियन के करीब तो रेफ्यूजी जो सीरिया के वो टर्की के अंदर पड़े हुए हैं, कुछ इजिप्ट के अंदर पड़े हुए हैं। तो मोस्टली तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है सीरिया की। तो आप एक हिस्ट्री उठा के देख लें कि जितनी स्टेबल कंट्रियाँ थी, जैसे इराक था, लीबिया, यमन, यहाँ से एम्प्लॉई जाते थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से वहाँ पर लोग जॉब करने के लिए, तो रेवेन्यू अपने कंट्रियों को बेचते थे। लेकिन आज वही कंट्रियाँ हैं जो वहाँ पर तकरीबन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, खुलेआम लोग जो है वो असला लहरा रहे हैं। तो लीबिया, इराक, शाम और यमन, तो यहाँ से लोग एम्प्लॉई यहाँ से जाते थे, वहाँ पर रेवेन्यू वगैरह बेचते थे, क्योंकि वहाँ के ऑयल फील्ड उनके अंदर काम करते थे, काफ़ी खुशहाल लोग थे। जब कर्नल कज़ाफ़ी, हालांकि लोग कहते हैं डिक्टेटर, मैं समझता हूँ डिक्टेटर से को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ के लोग तो सुख और शांति से रहते थे। अब ये कि वहाँ पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जगह जगह पर रेबल है, उनकी गवर्नमेंट है। अब आप कुर्दिस्तान में देखें तो कुर्द लोगों की उनकी गवर्नमेंट है, किसी जगह पे सुन्नी मलेशिया है, उनकी गवर्नमेंट है, किसी जगह पे दाइश है, किसी जगह पे अल कायदा है। तो लोगों को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, कोई सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है, किसी उसको सेफ्टी नहीं है। हाँ, बस ये बातें चलती हैं कि फ़लाँ डिक्टेटर था। मैं समझता हूँ वो डिक्टेटर बेहतर है जिसमें आपके लाइफ को, आपके माल को, आपके जान को प्रोटेक्शन हो। तो अब मैं लिबिया का आपको बताऊँ, जब कर्नल कज़ाफ़ी वहाँ पर रूल कर रहे थे, तो जब किसी का एक बच्चा पैदा होता था तो $3000 उसको गवर्नमेंट पे करती थी। एजुकेशन वहाँ पर फ्री थी, मेडिकल वहाँ फ्री था, लोग अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन बस मैं समझता हूँ कि लिबियन लोगों की जो बैड लक आती है तो फिर वो पूछ के नहीं आती है। अच्छी एक स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने करा दी। आज वहाँ पर लिबिया के लोग जो हैं वो दर पर दर घूम रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कश्तियों में लोग डूब रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो अहम शहर है बेनगाजी, उस पर किसी और की गवर्नमेंट है, ट्रिपली में किसी और की गवर्नमेंट है। तो मतलब इस तरीके से मतलब ये पूरा कंट्री जो है डिस्ट्रॉय है। इसी तरीके से इराक के अंदर भी सेम सिचुएशन है, यमन के अंदर आप देखें तो सेम। अब ये जो आग है वो धीरे धीरे वो फैलती जा रही है।
تو ہم بھی ڈر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اللہ پاک کر کے پاکستانی گورنمنٹ تو اس وقت اسٹیبل ہے، پاکستان بہتر کنٹری ہے، اللہ پاک ہمیں بھی مطلب اپنے حفظ و امان میں رکھے پاک پروردگار۔ لیکن جتنی بھی کنٹریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی اسٹیبلٹی کی طرف تو اب جا رہے ہیں، پاکستان کافی حد تک اپنے جو مسائل تھے ان کو کنٹرول کر چکا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے جو نیبر ہیں ان سے ہر وقت ہمیں بھی خطرہ رہتا ہے۔ تو اللہ پاک کرم کرے۔ لیکن میں ہاں ٹاپک جو میرا چلا تھا سیریا، تو سیریا میں اب آپ دیکھیں کہ آرمی کو وہاں کی بالکل ختم ہو چکی ہے، کوئی آرمی نہیں ہے۔ تو آج بھی اسرائیل نے 14 کلومیٹر اندر وہ اسرائیل وہاں پر گھس چکا، کیونکہ کوئی بھی آپ ایون آپ کسی کا گھر دیکھ لیں، اگر اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو باہر کے لوگ آئیں گے وہاں پر قبضہ کر لیں گے۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سیرین لوگوں پہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے، کیونکہ وہاں پر صحابہ کرام کی قبریں، شہداء کربلا کی قبریں، اور لوگ وہاں بیچارے بیوار و مددگار، کوئی ان تک امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ وہاں پر آئے، سیریا کے لوگ جو سکھ کا سانس لیں، کیونکہ طویل عرصے سے جب وہاں پر حافظ الاسد پریزیڈنٹ تھے اس وقت سے لے کے لوگ کنٹینیو بہت ہی مشکل جبل کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ سیریا کے بارے میں آپ لوگ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ صرف سیریا نہیں، پورے ورلڈ کے اندر اللہ پاک کر کے پیس ہو، امن ہو، ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ملے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ویسٹرن کنٹریاں اپنا انٹرفیئر دوسری کنٹریوں میں کرتی رہیں گی تو ایک دن وہ دور نہیں ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ بس اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے۔ تو اللہ پاک جو کنٹریاں دوسری کنٹریوں کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہیں ان کو بھی ہدایت دے پاک پروردگار۔ اور چینل میرا دیکھتے رہے، اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے مجھے کامنٹ کریں تو میں کسی اور کنٹری کے اوپر بھی ضرور ایک آدھ ویڈیو بناؤں گا۔ حالانکہ ٹاپک میرا یہ نہیں ہے، لیکن اب ریسنٹلی پورے میڈیا کے اندر یہی چھایا ہوا ہے۔ تو چینل میرا دیکھتے رہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔